अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। सुरनकोट शहर खास के मेन दरवाजे पे आपका मेजबान महमूद ख्वाजा आपके साथ हाजिर है। जो चौखट है वो बहुत खूबसूरत होती है। अगर वो खूबसूरत ना हो तो आपके घर की खूबसूरती का अंदाजा आपके घर की चौखट से लगेगा। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं नाज़रीन, सुरनकोट शहर खास का मेन दरवाजा है और इसके साथ ही डाक बंगलो है। जिस डाक बंगलो में यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी अपने जलसे इजलास करते हैं, यहाँ की इंतजामिया भी लोगों के साथ इंटरैक्ट होती हैं। कुछ दिन पहले कमिश्नर सेक्रेटरी यहाँ आए थे, डिप्टी कमिश्नर पुंछ यहाँ आए थे, डाक बंगलो में मीटिंग हुई थी। लेकिन ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं शहर खास की जो खूबसूरती बताता है, ये अदम तवज्जुह का शिकार है। अगर इस पे खूबसूरती नहीं है, इस पे पेंट नहीं है, जब ये कहीं बना था तो तब इसके ऊपर लिखा गया था। ये दूसरी साइड जो आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, लेकिन नजर नहीं आ रहा। इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि शहर खास सुरनकोट का जो मेन दरवाजा है, इस पे कम से कम इसकी खूबसूरती पे ध्यान दीजिए। वो इंग्लिश में एक फ्रेज है, ए मैन इज द नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। शहर खास सुरनकोट की जो खूबसूरती है वो इस दरवाजे से आया होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां बाज़ाब्ता तौर से बाजार में चक्कर लगाती हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगी। कूड़ा और करकट जो है वो उठाती हैं, लेकिन क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुरनकोट का जो ध्यान है वो इस मेन दरवाजे पे नहीं गया? क्योंकि इसकी खूबसूरती जो है वो आपके सामने आया है, आपके नजर में है। अगर इस पे पेंट किया जाता, अगर इस पे व्हाइट वॉश करके दोबारा से लिखा जाता इसके ऊपर, तो मुझे लगता है कि आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होना था। बहरहाल इंतजामिया को चाहिए कि इस पे ध्यान दे और सुरनकोट का मेन जो एंट्रेंस है, ये चेक पोस्ट के मकाम पे है, इस पे ध्यान दे ताकि आपकी जो सुरनकोट की शहर खास की खूबसूरती है वो पता। दरवाजे पे अगर कूड़ा करकट जलाया जाए, यहाँ आग लगाई जाए, गंद मवाद इकट्ठा करके इधर आग लगाई जाए, तो मुझे लगता है कि ये जाहिर सी बात है आपको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ जो कूड़ा और करकट डाला जाता है, फिर उसको आग लगाई जाती है। और फिर आप देख सकते हैं जो ये नाली की कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ जो पानी का बहाव है, जब बारिश होती है तो ये सारा पानी रोड में आता है। ठीक है, आपने रोड में स्लैब डाला हुआ है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन इस नाली को कम से कम, जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं, ये नाली नहीं है, इसको हम बलन बोलेंगे। अपनी जबान में जो बलन बोलते हैं ना, हम अपनी जो जमीन है उसकी इर्द गिर्द से निकाल के पानी की निकासी जो है वो बाहर निकालते हैं, ये उस तरह का है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है सुरनकोट इंतजामिया के लिए। मैं चाहता हूँ SDM सुरनकोट या म्युनिसिपल कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देके सुरनकोट शहर खास का जो दरवाज़ा है उस पर भी ध्यान देके इसकी साफ सफाई और इसको पेंट का काम जो है वो कराया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं जाकिर हुसैन साहब बात करने के लिए। सुरनकोट के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, मजदूरी मेहनत करके दिहाड़ी लगा के अपना कारोबार जो है ये चलाते हैं। जाकिर साहब, हम इस दरवाजे पे खड़े हैं, किस तरह से देखते हैं कि कितना खूबसूरत है ये? खूबसूरत कहाँ है, ये इसकी तो हालात ही देख के हम देख नहीं सकते हैं। तो जाकिर साहब, जो घर का दरवाजा कैसा होता है और ये दरवाजा कैसा है? घर वाला तो अच्छा होता है, इससे तो घर वाला अच्छा होता है। तो इस पे क्या इंतजाम करना चाहिए कि कम से कम इसके ऊपर तो पेंट शेंट करके तैयार करके अच्छे तरीके से अच्छा खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत होना चाहिए, हाँ, तो देखने में खूबसूरत लगे। हाँ, तो मुझे बताओ कि बाजार से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, किस तरह से देखते हैं बाजार में ये नाली जो कूड़ा करकट है किस तरह से जमा होता है और किस तरह से म्युनिसिपैलिटी उठाती भी तो है, और इस पर क्या काम करने की जरूरत है? इसकी सफाई की जरूरत, जो दुकानदार हैं उनको सफाई करने की जरूरत है, लेकिन कब्जा करके सफाई करे, अच्छे तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन किसी जगह ऐसी है कि हर जगह नाली में कचरा फेंक देते हैं। हाँ। कोई देखता नहीं है तो फेंक देते हैं। हाँ। दुकानदारों को चाहिए कि जो कचरा है वो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में डाले। हाँ, वो बात तो सही है।
लेकिन सारी एक डेली आखते हैं कि भाई दुकानदारों को भी कि भाई कचरा इकट्ठा करके गाड़ी वाले जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी है उसमें डालो, हाँ। लेकिन कभी डालते हैं कभी नीचे आगे पीछे फेंक देते हैं। बिल्कुल, ये कूड़ा कचरा जो है ये नहीं होना चाहिए। और सुरनकोट को किस तरह से देखते हैं आप डेवलपमेंट के, तामीर और तरक्की के हवाले से? तरक्की के हवाले से तो कहीं कहीं जगह तो कुछ मतलब नाली जो है सही नहीं है, हाँ, कहीं किसी जगह भी तो सही रखते हैं, जो मतलब मुलाजिम लोग हैं हाँ, वो सही रखते हैं, जो ऐसे देहाती वाले हैं वो सही नहीं रखते। हाँ। यानी सफाई रखने में जो आम आदमी का भी साथ जो है पूरा साथ म्युनिसिपैलिटी को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने सही कहा है कि आम दुकानदारों को भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आपके पास आती है तो आप वो अपना कूड़ा करकट जो है वो उसमें जाइए। लेकिन सुरनकोट की इंतजामिया को चाहिए, खासकर जो ये नाली आप देख रहे हैं विजुअल्स में, इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है, बारिश होती है, तो ये सारे पानी का बहाव जो है ये रोड में आता है और ये चेक पोस्ट से होते हुए नीचे बाजार में जाता है। और साहब, किस तरह से देखते हैं सुरनकोट के शहर की अगर बात की जाए? सबसे पहले तो मैं इस दरवाजे की बात करूंगा जहां हम खड़े हैं। ये शहर खास सुरनकोट का मेन दरवाजा है, इसकी खस्ता हाली पे क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं आपसे गुजारिश करूं कि पहले जो आपने नाम लिया है सुरनकोट, अब मैं तो ये कहूँगा इसका नाम सुरनकोट लेना नहीं चाहिए। सुरनकोट का मतलब आप ही समझते हैं, लोग भी समझते हैं। उस हिसाब से सुरनकोट का दरवाजा तो चमकता नजर आना चाहिए, है नहीं? इसको देखे तो हम ये कहते हैं इसका नाम बदलो, सुरनकोट की बजाय कुछ और रखो। अगर नहीं, ये नालियां हैं, ये रोड है, इस दरवाजे का कुछ करो, इसको असली रौनक पे लाओ जैसे आजकल है। और क्या कहते हैं आप? यानी आपका ये मानना है कम से कम पेंट करके, जैसे इसके ऊपर ये लिखा है, एक साइड तो लिखा है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, लेकिन हमने अंदाजे से पढ़ा है वो दूर से दिखता नहीं है। तो इंतजामिया को किस तरह से ये संज्ञान लेके, ताकि यहाँ जो कूड़ा करकट भी पड़ा रहता है उसको भी उठा के इस चीज की जगह को और खूबसूरत बनाया जाए। देखिए, जहाँ आपने फरमाया ना हिंदू बने या मुसलमान, इंसान की औलाद है। इंसान तो गंदा नहीं होता, इंसान तो अपने आप को चमका के रखता है। जो इंसान है, जो मेरी तरह हो तो वो अलग बात है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका देख के, आप खुद इसको देख के आपको शर्म आएगी, मैं ज्यादा कह कहूँ। तो सर, सुरनकोट की अगर टाउन की हम बात करेंगे, बिजली और पानी के हवाले से किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ पिछले 5-7 सालों में बदलाव आया है? देखिए सर, अगर बात सुने हम डीडीसी की या चेयरमैन की, तो फिर तो हम ये कहेंगे बहुत चेंज आई है। हाँ, लेकिन अगर ग्राउंड पे जाए तो मैं ये कहूँगा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी स्पीकर साहब, बात करने का बहुत शुक्रिया। ठीक है। जो गिरदावर, रिटायर गिरदावर साहब थे, उन्होंने बात की, लेकिन कम अल्फाज में उन्होंने बहुत बड़ी जो है वो सवाल या निशान, चाहे वो इंतजामिया हो, पॉलिटिशियन हो, उन पर लगाए हैं। लेकिन हम भी यही चीज कहते हैं कि आपके घर की दहलीज अगर अच्छी नहीं है, साफ नहीं है, तो आपके दरवाजे से आपके घर की रौनक का अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। सुरनकोट इंतजामिया को चाहिए कि जो आपका मेन दरवाजा है, बाबे सुरनकोट कहेंगे हम, जैसे गिरदावर साहब ने बोला कि इसका नाम सुरनकोट नहीं कोई और नाम तजवीज़ करो, उन्होंने इसी मुनासबत से कहा कि यहाँ के जो मामलात हैं, ये जो इधर आपने गंदगी भी देखी है, नाली की कंडीशन देखी है, बुरी है, और खासकर इस दरवाजे की खूबसूरती का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको इंतज़ामिया को चाहिए कि इस दरवाजे को खूबसूरत बनाएं, ताकि इंट्रेंस जो है सुरनकोट का वो और खूबसूरत दरवाजे की ये वाली जो साइड है, ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि यहाँ आला ऑफिसरान आते हैं, यहाँ की लीडरशिप जो है उनकी मीटिंग डाक बंगलों में होती है, यहाँ बड़े बड़े फंक्शन डाक बंगलों में होती है, लेकिन ये रास्ता जो है ये डाक बंगलों की तरफ जाता है। कम से कम आपकी नज़र तो इस शहर खास के मेन दरवाजे पर पड़नी चाहिए, और जिस खस्ता हाली का ये शिकार है, कम से कम इसको एक अच्छी शक्ल, अच्छी सूरत आपको देनी चाहिए। इंतज़ामिया के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के सियासी लोगों के लिए, चाहे वो बीडीसीज हों, वो डीडीसीज हों, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, आपके लिए ये दरवाज़ा जो है ये सवालिया निशान है। ये छोटा सा काम है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। क्या आपकी नज़र इस दरवाजे पर नहीं पड़ती? अगर नहीं पड़ती तो आप हमें बता सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पानी के हवाले से मैं बात करूँगा, ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से बात करूँगा। जैसे कि आपने देखा ये पुली बनी है यहाँ, ये पुली, इस पुली से गाड़ी जो है वो डाक बंगलों की तरफ जाती है। इस पुली से गाड़ी अंदर जब आप टर्न करोगे तो आगे डाक बंगलो है। लेकिन ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये एक पत्थर है जो आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं।
अगर इसको हटा के इसको गहरा किया जाए तो मुझे लगता है पानी का निकास जो है वो पुली के नीचे से जाएगा नाली में, और नाली में नहीं जा पा रहा क्योंकि आगे ये पत्थर पड़े हैं, और पीछे से जब बरसात में बारिश होती है तो पानी आता है तो वो इस नाले के ऊपर से होते हुए दुकानदारों की दुकानों में जाता है। इसके साथ ही ये देखो यहाँ पीएचई का जो एक बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे सुरनकोट में पानी की सप्लाई का, वो तो कहीं लीकेज है, कहीं फवारे निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ पीएचई वालों ने जिस वक्त ये चीज़ बनाई है, ये पाइप सिस्टम बनाया है, क्या उनको ये पता नहीं था कि यहाँ से पानी का निकास है, ये साइड पे भी बन सकता था? ये सवालिया निशान है इंतज़ामिया सुरनकोट के लिए। क्या क्यों नहीं तूफान, क्यों नहीं सैलाब आएंगे सुरनकोट के अंदर? ये जो नाली है इसकी भी हालत जो है वो खस्ता है। कम से कम इन चीज़ों को मेंटेन किया जाना लाजमी है। हमने बात की और साथ में पानी के निकास की भी बात की है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें अदम तवज्जी का शिकार हैं। आप अगर डाक बंगलो सुरनकोट में आके जलसे कर रहे हो, आप इजलास कर रहे हो, आप पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हो, आप यहाँ फंक्शन करा रहे हो, लेकिन इस दरवाजे पे कम से कम ध्यान देना चाहिए था, इसको खूबसूरत बनाना चाहिए था। यानी इस पे पेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पे कोई लिखा होना चाहिए, कुछ प्रोग्राम पैगाम जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं? देखो ये मतलब जब आते हैं ये वेलकम है, यहाँ से पता लगना चाहिए ये सुरनकोट सिटी है, या इस पर कुछ लिखा होना चाहिए। जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे उनको पता लगना चाहिए इसके बारे में कि ये क्या है, क्यों बना, किस वजह से बना है, ये यही होना चाहिए। पेंट होना चाहिए, इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए। और तो सुरनकोट में आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों की दिक्कतें हैं? सर दिक्कतें तो काफ़ी हैं, रास्तों की दिक्कतें हैं, जगह मतलब अब मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो हर ग्राउंड की दिक्कतें हैं। बाकी ये देखो आप ये कस्सियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जो लोग कस्सी में रहते हैं तो उनके घर अब देखो उजड़ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो ये मतलब ये अब देखो ये दुकान वाली जितना गंद होता है यहीं डालते हैं। हर चीज़ की मतलब उतनी सहूलियत नहीं है सुरनकोट के अंदर, यानी ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नौजवान का यही मानना है कि सुरनकोट के अंदर फैसिलिटीज़ जो है वो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ामिया को इस चीज़ पर ध्यान देना है कि शहर ख़ास सुरनकोट को खूबसूरत बनाना चाहिए, बनाया जाना लाजमी है। लेकिन ये सवालिया निशान सब लोगों के लिए है, इंतज़ामिया के लिए, अहले सियासत के लिए, कि आपका मेन दरवाज़ा ही खूबसूरत नहीं है तो आपने अंदर कितने तामीर और तरक्की के काम किए हैं ये खुद बता सकते हैं। बाकी नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए कि किस तरह से सुरनकोट को डेवलप किया जाना चाहिए। क्या जो आज की हमारी जो रिपोर्टिंग थी उसमें ये ठीक थी या नहीं? तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि पीर पंचाल स्पीक्स को आप ज़रूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, वेबसाइट पे भी ज़रूर आप विज़िट करें, peerpanchalspeaks.com गूगल करेंगे तो वहाँ वेबसाइट पे भी देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको मिलेंगी। बाकी प्ले स्टोर में आप जाएंगे वहाँ पीर पंचाल स्पीक्स की ऐप भी आपको मिलेगी। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह